है स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि नोट्स का क्या रोल है सी एग्ज़ाम पास करने में। आप लोग नोट्स के बारे में जानते हैं और एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज करते रहते हैं। दूसरे के नोट्स लाके आप पढ़ाई करते हो, कुछ टीचर्स के नोट्स अवेलेबल है, कुछ दूसरे स्टूडेंट्स ने नोट्स बना रखे हैं, उसको लाके स्टडी करते हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि नोट्स का क्या रोल है सी एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो देखो, नोट्स जो है वो बेनिफिशियल भी होते हैं, तो नोट्स से बहुत बड़ा लॉस भी होता है। ये दोनों ही एस्पेक्ट अपने को डिस्कस करने हैं। तो नोट्स से बेनिफिट क्या होता है? देखो, नोट्स से बेनिफिट जो बच्चों को लगता है वो लगता है कि लास्ट डे में, क्योंकि रिवीजन का एक दिन का टाइम मिलता है, तो एक दिन में जो की पॉइंट्स है उसको अपन रिवाइज कर सकते हैं। तो ये नोट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है। अदरवाइज पूरी बुक मान लीजिए अगर कोई मॉड्यूल है वो 1000 पेज का है, तो 1000 पेज को वन डे में रिवाइज करना आसान काम नहीं होता है। तो ऐसे केस में शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, तो शॉर्ट नोट्स से हम स्टडी कर सकते हैं। तो नोट्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कि हम एक दिन का जो टाइम मिलता है उस टाइम में उन नोट्स की स्टडी से पूरा कोर्स हम कवर कर लें। इस बेनिफिट की एक्सपेक्टेशन से स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हैं, कुछ दूसरी जगह से अरेंज भी करते हैं, कुछ टीचर्स के नोट्स भी लेते हैं। लेकिन हमें देखना है कि क्या ये वास्तव में रियली में नोट्स बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। तो देखो, इसके लिए मैं आप लोगों से मेरा खुद का एक्सपीरियंस डिस्कस करता हूँ कि जब पहले वीएसआई में जो फर्स्ट रैंक्स नहीं आती थी, रिजल्ट अच्छा नहीं रहता था, उस समय हमने हमारे नोट्स बना रखे थे, वीएसआई के नोट्स बनाए हुए थे कि वो नोट्स हम बच्चों को देते थे। वो नोट्स बच्चों को अच्छे लगते थे और वो बच्चे उसको पढ़ते थे, और इसका इफेक्ट आता था कि वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना बंद कर देते थे। तो उससे होता क्या था कि जैसे मान लीजिए अगर कोई 1000 पेज है तो फैकल्टी उसके नोट्स बनाएगी 300 पेज की। कुल मिला के उसने 30% मटेरियल कर दिया, 70% मटेरियल गायब कर दिया। या कोई फैकल्टी मान लीजिए वो डिटेल नोट बनाई है तो उसने 50% बना देगी। ये उनका 50% मैटर रह गया और बाकी 50% मैटर खत्म हो गया। अब स्टूडेंट क्या करेगा, उस 50% मैटर को भी नहीं पढ़ेगा, उस 50% मैटर का खुद 50% कर लेगा। तो कुल मिला के जो 100% मटेरियल है उसका रह गया 25%। तो मटेरियल आपके पास में बहुत कम रह गया पढ़ने के लिए, और 25% मटेरियल पढ़ के पास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर हम किसी के रेडीमेड नोट्स लेते हैं तो वो रेडीमेड नोट्स हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर हम खुद नोट्स बनाता है, हर स्टूडेंट अपने नोट्स खुद बनाता है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। किस तरीके से बेनिफिशियल है कि मान लीजिए उसने एक पेज पढ़ा और उसमें 10 लाइन्स का पैराग्राफ है, उस 10 लाइन के पैराग्राफ को 2 लाइन में उसने शॉर्ट नोट में लिख लिया। लेकिन उसने पूरी 10 लाइन पढ़ के उसमें से समरी निकाली है, तो कुल मिला के उसको ये आइडिया रहता है कि मेरे को कम से कम ये 2 लाइन तो लर्न रखनी है। और साथ में जब उसने 10 लाइन पढ़ के 2 लाइन की समरी बनाई है, तो जैसे वो 2 लाइन की जब रिवाइज करेगा तो जो 10 लाइन जो पढ़ी हुई है उसने ऑलरेडी माइंड में सेट है, वो वापस रिकवर हो जाएगी। तो कुल मिला के उसको 2 लाइन पढ़ने से 10 लाइन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपने खुद ने नोट्स बना रहे हैं, खुद अपने नोट्स बना रहे हैं जब, तो ये आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल है। क्यों है? क्योंकि जितना आपने नोट्स बनाया है आपका नॉलेज उतना ही नहीं है, आपका नॉलेज उससे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि साथ में आपने जो मैटर पढ़ के नोट्स बनाए हैं तो एडिशनल मैटर भी आपके माइंड में आ जाएगा, और नोट्स बनाना आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, और एग्जाम में शॉर्ट नोट्स को तैयार करके आप इजीली एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरा एस्पेक्ट देखे चलें कि आपने जो नोट्स है अपने किसी फ्रेंड से लिए हैं, या किसी टीचर के नोट लिए हैं, या किसी कोचिंग ने नोट्स प्रोवाइड करे हैं और आपने वो पढ़ा है, आपने स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा और आपने केवल नोट्स पढ़े हैं, तो उसका इफेक्ट ये है कि जैसे जिस स्टूडेंट ने 10 लाइन पढ़ के 2 लाइन के नोट्स बनाए हैं, तो 2 लाइन पढ़ते हैं उसको 10 लाइन याद आ जाएगी। लेकिन उसने बेचारे ने पढ़े ही 2 लाइन है, तो उसको तो पता ही नहीं कि रिमेनिंग क्या है। तो उसमें उसका जो क्रक्स है वो उसको ध्यान रहेगा, और बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो उसको याद नहीं आएंगे। तो केवल पॉइंट लिख के आएगा, पॉइंट से मार्क्स नहीं आएंगे। अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने डिटेल में से पॉइंट निकाला है, तो पॉइंट लिखते ही उसको डिटेल याद आ जाएगी। लेकिन दूसरे ने निकाल के दिया है, चाहे टीचर दे चाहे दूसरा स्टूडेंट दे, तो वो नोट्स उसके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए जो नोट्स है
वो टू साइडेड सोर्ड्स हैं। नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, तो नोट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसलिए नोट्स अगर आप काम में लें तो आप खुद बनाएं, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, अपने लैंग्वेज में प्रिपेयर करें, जिससे कि उसको बाद में जाके रिवाइज किया जा सके। और जब तक एग्ज़ाम का दिन हो उसी दिन रिवाइज करने के लिए होने चाहिए। बाकी रिमेनिंग डेज जो हैं वो आपको अपना स्टडी मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए खुद ने नोट्स नहीं बनाए हैं, दूसरे के नोट्स आप काम में ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए आपके लिए यूजलेस है। तो हम पहले स्टडी मटेरियल में से नोट्स तैयार करके बच्चों को देते थे। हम जब रिजल्ट आता था, बच्चों के पेपर अच्छे होते थे, उस नोट्स के बेसिस पे पेपर अच्छे होते थे, रिजल्ट आता था अच्छा, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता था, बच्चे पास भी कम होते थे, रैंक्स भी नहीं आते थे। तो हमने जब आइडिया लगाया कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न निकल के आया नोट्स। उसके बाद हमने रनिंग बैच में से नोट्स को हटाया और केवल ICI स्टडी मटेरियल पे आए। उसके बाद जो है वो हर साल ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ रही है। तो मैटर आप पूरा पढ़ें। तो आप अगर नोट्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक ध्यान रखें, आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, दूसरे के नोट्स की हेल्प नहीं लें जब तक बेनिफिशियल हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे के नोट्स लेते हैं तो आपके किसी भी काम के नहीं है, आपको बहुत बड़ा जो है उससे नुकसान होगा। इसलिए नोट्स का आप बिल्कुल सोच समझ के और स्ट्रेटेजिक वे से उसको हैंडल करें। थैंक यू।